है कि हमने टाइगर देखा है। हाँ टाइगर है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो आप लोगों ने इससे पहले वाला व्लॉग देखा ही होगा। लास्ट व्लॉग में मैंने ये सब बताया था कि 6 नवंबर से सफारी स्टार्ट हो गई है और उस व्लॉग में ये भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि 2 बजे से 5 बजे की टाइमिंग इन्होंने कर दी है। पहले 3.5 घंटे की सफारी होती थी, अब 3 घंटे की सफारी कर दी है। 5 बजे तो उजाला ही रहता है और अभी तो ठंड भी नहीं आई है, कोहरे की भी सिचुएशन नहीं है। और जैसे ही कॉल चल रही थी हमारी जो सफारी थी, हमने फर्स्ट डे में जो सफारी की ओपनिंग डे में जब कॉल स्टार्ट हुई 4:45 बजे के आसपास अलार्म कॉल चल रही थी स्पॉटेड डियर्स की, लेकिन हम वहाँ पे रुक नहीं सकते थे 4:45 बजे, क्योंकि 5 बजे मेन गेट पे पहुँचना होता है, इसलिए हमें 15 मिनट पहले निकलना पड़ता है। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ टाइमिंग को लेकर। और फिर हमेशा क्या होता है, जो सेरेमनी होती है ओपनिंग वो मॉर्निंग में हो जाती है, लेकिन 2 बजे की सफारी थी, 2:20 तक ये प्रोग्राम चलता रहा और गेट्स भी बंद थे, बैरिकेड्स में ताले लगे हुए थे। और फिर अंदर गए तो थे, घूमे थोड़ा, और लेकिन जो मोमेंट का टाइम होता है वही टाइम पीक टाइम होता है और उसी समय सफारी हमारी एंड हो गई। तो पहले सनसेट तक होती थी सफारी और हमें ये भी नहीं समझ में आया कि प्रोग्राम सफारी टाइम में क्यों किया जा रहा था, मॉर्निंग में कर लेते। और प्रोग्राम तो था हुआ ही, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके गेस्ट आए थे और जो बच्चे थे पहले उनको भेजा गया, फिर उसके बाद परमिट्स मिले। या तो ऐसा होता कि सबको ही आज ऐसे ही भेजा जा रहा है, तो वो नहीं था, फिर लाइन में लगे, फिर अपना परमिट लिया, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर व्लॉग जहाँ एंड किया था वो वहाँ पर किया था कि सफारी के बारे में मैंने आप सभी लोगों को सब कुछ बताया था। उसके बाद ये था कि अब हम नाइट ड्राइव के लिए जाते हैं, तो शुरुआत अब नाइट ड्राइव से करते हैं। यार ऐसे क्यों चलेगा रोड में? तो जैसे हम नाइट ड्राइव के लिए निकले, जैसे टाइगर के एरिया की तरफ पहुंचे, सुनसान खाली रोड, टाइगर की टेरिटरी, और वहाँ पर एक डॉग चल रहा था। पहले तो मुझे लगा कि डियर है, काफ़ी छोटा सा लग रहा था और पूंछ भी वैसे ही हिल रही थी। तो हम थोड़ा और पास गए तो पता चला कि ये डॉग है। जंगल की तरफ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अकेला ही जा रहा है। पहले मुझे लगा डियर है, क्योंकि जितना वीक है ये और छोटा सा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है डियर है। वही पता नहीं कहाँ जा रहा है, हो सकता है गेट की तरफ जा रहा हो। आगे लाइट दिखा देते हैं इसको, आगे आगे थोड़ा ये एरिया तो पार कर ले। यहाँ पर टाइगर रहता है, टाइगर का मूवमेंट रहता है। इसी जगह की मैं बात बता रही थी, जो टाइगर साइटिंग हुई, जहाँ कॉल चल रही थी, जो मचान है। तो जब चूका बीच की तरफ से गाड़ी आ रही थी, बच्चों को सिर्फ चूका बीच तक ले गए थे सफारी में, तो उन बच्चों ने इस एरिया से, जहाँ पर मैं कॉल चल रही थी, तो रोड से उन्होंने उस एरिया में देखा था चलते हुए कच्ची पटरी पे। और एक दिन हम मॉर्निंग सफारी के लिए आ रहे थे, अर्ली मॉर्निंग, जब घर से हम आए थे, इसी रास्ते से जा रहे थे, तो हमें उसी रास्ते पे चलता हुआ टाइगर दिखा था। अंदर मत जाना, रुकना भी उसको यहीं। चलो हमने कोशिश करी उसको आगे तक जगह दिखा। आगे जा नहीं रहा, वो यहीं रुक रहा। धुंध भी आने लग गई है। तो अर्ली मॉर्निंग जब हम आ रहे थे तो हमने कच्ची पटरी पे ऐसे ही देखा था टाइगर, और हमें रोड से पता चला था उस एरिया में टाइगर है। तो हम जब सफारी टाइम जैसे ही स्टार्ट हुआ, हम उसी एरिया में आए, तब हमें S3 की साइटिंग हुई थी। बहुत अच्छी साइटिंग थी, हेड ऑन बिल्कुल। और ये है जोन 1 का गेट। तो जोन 1 का अभी इन्होंने खोला नहीं है, शायद आगे ब्रिज टूटा हुआ है बता रही, तो उसमें टाइम लगेगा अभी बनने में। तो सिर्फ जोन 2 खुला हुआ है, और जोन 2 में भी ज़्यादातर रास्ते सारे ही बंद थे, जो मेन रास्ते थे, जहाँ बता रहे हैं कि फीमेल कब्स के साथ है। मतलब एक तो पहले से ही थी 12 ही फीमेल, उसके बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए होंगे, एक और फीमेल है कह रहे थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता पूरा चंद्रताल तक बंद है। चंद्रताल तक का तो फिर भी समझ में आता है, वहाँ पानी भराया गया था चंद्रताल के आसपास, लेकिन जो बाकी रास्ते हैं, जो सिर्फ रास्ता ही है, वो भी पूरा बंद किया हुआ है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो जो मेन जगह थी वो तो सारी बंद ही थी। तो अभी बहुत ही एडवाइजेबल नहीं है कि आप पीलीभीत आए, क्योंकि ज़्यादातर रूट्स बंद हैं। टाइमिंग का बहुत ही अभी मेरे ख्याल से कंफ्यूजन है, क्योंकि टाइमिंग सिर्फ 3 घंटे की है अभी, तो टाइमिंग इन्होंने चेंज कर दी है, बहुत ही गलत टाइमिंग करी। अब हम लोग जा रहे हैं नाइट ड्राइव से वापस। थोड़ा सा नाइट ड्राइव करी बस, अब 8:30 होने वाला है, जाके डिनर करेंगे। तो रोड में बिल्कुल सन्नाटा था, बस एक डॉग दिखा। दिन की सफारी की तरह ही बिल्कुल रहा अभी शाम का भी।
पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं। नाइट ड्राइव की बात नहीं कर रही हूँ, सफारी की बात कर रही हूँ। जैसा आज महसूस किया सफारी में, मतलब ठीक है टाइगर नहीं भी दिखता है कई बार, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है फॉरेस्ट का वो बिल्कुल आज इतना सन्नाटा सा, बिल्कुल एक डियर तक नहीं दिख रहा। बस 2 डियर दिख गए, वो भी किस्मत से थोड़ा झाड़ियों के अंदर। और टाइमिंग बिल्कुल ऐसी ख़राब सी कर दिया, टाइम बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो अभी तक तो, अब कल मॉर्निंग का क्या रहता है नहीं पता। और 7 बजे का बोल रहे हैं, जब बिल्कुल सनराइज़ हो चुका होगा, जबकि जब सनराइज़ से पहले सफारी स्टार्ट हो जानी चाहिए, जब मूवमेंट का टाइम होता है टाइगर का। अब पता नहीं किस हिसाब से क्या टाइम चेंज किया हुआ है। ये सनसेट तक सफारी चलती थी और अब 5 बजे तक की सफारी चल रही है। जब स्टार्ट होता है उसका मोमेंट का टाइम, तभी आप सफारी बंद कर दे रहे हो। 2 बजे, वैसे भी 4-5 बजे, 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद ही टाइगर मूव करता है इधर उधर। तो अगर अभी आप प्लान बना रहे हो आने का, तो अभी आप रुक जाइए इधर आने से, क्योंकि टाइमिंग भी बड़ी ख़राब सी है। और अभी साइटिंग का कुछ नहीं, अभी पता चला है कुछ। जिस जगह साइटिंग हो रही है, ये बता रहे थे गाइड भैया, बता रहे थे हमें कि कल S2 दिखा था चंद्रताल पर, जो यहाँ S2 टाइगर है काफ़ी फेमस, जो S2 S3 के टाइगर, जो इनकी फ़ाइट की बात भी कर रही थी, काफ़ी बड़ा मेल टाइगर है S2, जो अक्सर दिखता है कच्ची पटरी में। और ये जोन 1 की तरफ से आता है, सुरई का टाइगर है। तो चंद्रताल में दिख रहा है कह रहे थे। और एक फीमेल, जो 12 ही फीमेल है, उसके कब तो पहले से ही थे, अब वो थोड़े बड़े हो गए होंगे। एक और फीमेल के कब हैं बता रहे थे, कब। तो हमें पता चला था कि कल फॉरेस्ट की गाड़ी और कुछ VIP भी शायद गए हुए थे अंदर फॉरेस्ट के, तो चंद्रताल की तरफ गए होंगे। तो S2 की साइटिंग वहाँ हुई थी। तो हम बड़े एक्साइटेड थे आज सफारी में कि चंद्रताल में शायद दिख जाए, या फिर जिस रूट पे कब्स हैं फीमेल के साथ वो दिख जाए। तो दोनों ही रूट बंद थे, चंद्रताल का रास्ता भी पूरा बंद है। और जब से, जिस पिछले सीजन में, आधे सीजन से जब से पता चला था कि 12 ही फीमेल, जबकि रोड में हाईवे से वो क्रॉस करके जाती है, लोगों को हाईवे पे दिखी है 12 ही फीमेल अपने कब्स के साथ में। तो वो जहाँ क्रॉस करके, जो टी पॉइंट से नीचे का रास्ता है, जहाँ से आज मैं आपको बैरिकेड्स दिखा रही थी, वो रास्ता उन्होंने पूरा बंद किया है। जबकि ये कोई सेंस नहीं होता, अगर वो कब्स भी हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना आता है अपने बच्चों को। वो एकदम से बाहर की तरफ नहीं लेके आते, लाते भी हैं तो उन्हें आइडिया होता है। जब वो हाईवे में अपने बच्चों को लेके क्रॉस कर रही है आराम से, तो फॉरेस्ट में तो सब रूल रेगुलेशंस फॉलो करते ही हैं, गाइड्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, और कोई रोड से उतरता भी नहीं और रूल्स फॉलो करते हैं सब। तो हम इतनी जगह सफारी में जाते हैं, कब्स होते हैं टाइगर्स के, लेकिन ऐसे रास्ते कभी बंद नहीं होते। इन लोगों ने रास्ते बंद किए हुए हैं। चंद्रताल का भी रास्ता बिल्कुल बंद किया हुआ है। और OC का तो खैर रोड खराब है, तो अगर रोड टूटी हुई है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे जोन 1 का बता रहे हैं कि ब्रिज टूटा हुआ है, तो उसमें तो खैर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ आपको पता है कि टाइगर की साइटिंग हो रही है, टूरिस्ट इतने दूर दूर से आ रहे हैं, हम इतने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जैसा आज महसूस किया वैसा कभी भी पहले सफारी में ऐसा महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल डल सा, कोई एक्साइटमेंट नहीं। और जब एक्साइटमेंट थोड़ा सा हुई, कॉल चली, तो बिल्कुल उस समय टाइम ही एंड हो गया, पता ही नहीं चला। बिल्कुल 4:45 बजे हमें वहाँ से आना पड़ गया। तो आप सोचिए कि अगर 4:45 बजे वहाँ से आना हो रहा है, और हम इतनी देर, जब वहाँ से आके कितनी देर के बाद अंधेरा हुआ। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी थोड़ा आप पता करके हाँ आइए, जब थोड़ा सा मूवमेंट, अगर आपको टाइगर साइटिंग करनी है, या अदर एनिमल्स, सिर्फ टाइगर की ही क्या बात करूँ, अदर एनिमल्स भी नहीं दिखे हमें। तो डियर्स वगैरह भी ऐसे नहीं दिखे, मोर नहीं दिखे, और बर्ड्स वगैरह कुछ नहीं, बस यही था। प्लस अभी मेन बात यह है कि आधे से ज़्यादा जंगल बंद है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप जंगल के लिए आइए, क्योंकि जंगल बहुत सुंदर है यहाँ का। लेकिन जब आधे से ज़्यादा बंद ही है, तो आपको बस पक्की पटरी और कच्ची पटरी और थोड़ा सा OC का एरिया, साइफन वाला एरिया, OC भी बंद है यहाँ, साइफन वाला एरिया बस आप। और थोड़ा चूका, हाँ, या तो चूका बीच अगर आपको घूमना है तो आप जा सकते हैं। हाँ। बाकी सब रास्ते बंद है, जोन 1 भी बंद है। तो अभी आप थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं, या फिर पता करिए अगर साइटिंग। अभी मॉर्निंग का मैं आपको बताऊंगी कैसा रहता है, नहीं तो और कौन सा टाइम सही है यहाँ पे सफारी करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी देखते हैं कि मॉर्निंग में कैसा रहता है। तो अभी हम अपने होम स्टे में पहुँचने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, अभी 4:15 बजे हैं और हम जा रहे हैं मॉर्निंग ड्राइव के लिए। कल तो हमने नाइट ड्राइव ज़्यादा करी नहीं, थोड़ा सा बस 1-2 राउंड लिया और हम वापस आ गए थे। तो अब अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, देखते हैं क्या है, क्योंकि सफारी तो बहुत लेट है, 7 बजे की है, तो सोचा उससे पहले थोड़ा घूम लेते हैं।
तो जी अभी मॉर्निंग ड्राइव हमारी चल रही है, बिल्कुल सुनसान रोड है। अभी थोड़ा ओस काफ़ी पड़ रही है ना, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ओस भी पड़ने लग जाती है और पेड़ों से पत्तों के जरिए पानी की बूंदें गिर रही हैं शीशे में। तो हम लोग आ गए हैं मॉर्निंग ड्राइव के लिए। नाइट ड्राइव में तो कुछ ऐसा रहा नहीं सीन, और सफारी भी खाली ही रही कल हमारी। जैसा कि मैंने बताया ही था कि टाइमिंग का बड़ा इशू हो गया था। जब मोमेंट का चांस था, मोमेंट का टाइम था, उस समय तो सफारी एंड हो गई थी। 4:45 बजे के लगभग हम बाहर आ गए थे सफारी से। 5 बजे तक की सफारी थी और अर्ली मॉर्निंग की भी इन्होंने, अर्ली मॉर्निंग भी क्या बोलूँ, 7 बजे की सफारी रखी है, जो कभी भी नहीं रहती थी 7 बजे की। 7 बजे तो सनराइज़ के बाद का टाइम है। सनराइज से पहले की सफारी हमेशा अक्सर होती है, जब अंधेरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद की। और इतनी लेट सफारी रखी हुई है तो हमने यही सोचा कि उससे पहले एक बार मॉर्निंग ड्राइव कर लेते हैं हल्के अंधेरे में। और 7 बजे के बाद तो फिर लकी है कि अगर आपका लक है तो दिख जाएगा, 7 बजे के बाद वाली बात है। और सब लक की बात है ऐसे टाइगर की साइटिंग होना। रात को तो बीच में हमने काफ़ी बार नाइट ड्राइव की थी, तो एक बार हमें दिखा था, उसके बाद तो हमें दिखा नहीं टाइगर। हमने सोचा मॉर्निंग ड्राइव करके भी देख लेते हैं। और बिल्कुल सुनसान रोड है। अभी थोड़ा टाइम यहाँ दे देंगे, सोच रहे हैं आगे सुरई तक चले जाएं। अब सोच रहे हैं ये पैच पूरा ही लेके आगे सुरई की तरफ चलते हैं थोड़ा, वहाँ तक हो सकता है कि भालू ही दिख जाए। टाइगर के चांसेस तो अब क्या ही बोल सकते हैं, सब लक पे निर्भर है। लक से बढ़कर कुछ नहीं, टाइमिंग का खेल है सब। अगर किस्मत में है तो दिख जाएगा, बाकी क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी हमें लगा है कि हमने टाइगर देखा है। हाँ टाइगर है। तो जी देखिए इतनी सुनसान रोड थी, कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ उम्मीद नहीं थी। बस हम ऐसे ही चले जा रहे थे और हमें लगा आगे कुछ है रोड में। मुझे लगा था सांबर डियर है या क्या है, और हम काफ़ी आगे आ गए थे चूका गेट से। और वो टाइगर था, वो शायद पेड़ों में कुछ देख रहा था या तो कर रहा था। अच्छा पेड़ों में। अभी बहुत अच्छी हमें साइटिंग हुई बिल्कुल हमारी साइड भी देखा उसने। अब हम थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं ताकि वो फिर से निकल कर आए। वो मार्किंग भी कर रहा था और ऊपर पेड़ों की तरफ भी देख रहा था, शायद उसका हंट का भी मूड था। और ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, नहर की आवाज़ आ रही है, जैसे लहरों की आवाज़ आ रही है, उस तरह से आवाज़ आ रही है। तो जी जिसके लिए हम तरस रहे थे टाइगर देखने के लिए, बीच में इतनी नाइट ड्राइव रही। एक बार नाइट ड्राइव में देखा था, वो बहुत आगे देखा था। इस जगह पे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम बस ऐसे ही चले जा रहे थे, ऐसे दूर से लगा कि कुछ है रोड में। तो उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि टाइगर दिखेगा, सच बताऊं तो। अगर ये था कि हाँ 5 बजे के बाद मतलब हल्का जब उजाला होने लगेगा तो हो सकता है कि आसपास कहीं दिख जाए, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितनी झाड़ियाँ हैं। तो अगर होगा इस तरफ झाड़ी के अंदर तो देखना बहुत ही टफ है। लेकिन रोड पे चल रहा था बहुत आराम से, शायद वो मार्किंग कर रहा था। और जैसे देखा मुझे यही था कि भाग जाएगा, जैसे किनारे की तरफ था, मुझे लगा अंदर की तरफ चला जाएगा, नहीं दिखेगा रोड में। लेकिन वो इतनी देर तक रोड में रुका, शायद उसने नोटिस भी नहीं किया कि गाड़ी है। और हमने भी बिल्कुल डिस्टेंस पे रोक दी थी, थोड़ा दूरी पे ही रोकी उससे, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और उसने पहले तो नोटिस ही नहीं किया, फिर बाद में देखा और फिर वो गया राइट साइड को अंदर की तरफ। अब हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं कि क्या पता वो आ जाए। रपटा है यहाँ पे। वही तो है। और टाइगर अभी आगे है, वो शायद आगे की तरफ से कहीं से निकला है। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, वो आगे निकला है और वो रोड पे ही चल रहा है, वो मार्किंग कर रहा है मेरी शायद। और
फिर अंदर की तरफ गया है। हम दूर रुके हुए थे तो हमें पता नहीं चला कि वो आगे निकल गया है। हम काफ़ी पीछे थे, तो अब हम अच्छी खासी डिस्टेंस दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पे टाइगर फिर से निकल कर आया था रोड में, फिर मार्किंग कर रहा था। हम काफ़ी दूरी पे थे तो वो चल ही रहा था आगे, ऐसा लगा कुछ मूव कर रहा है और हल्की धुंध सी भी है आगे, तो दोबारा निकला था। और अभी यहाँ मंकी की कॉल भी चल रही है, सुन रहे होंगे आप लोग। वो कर रहा है अभी टेरिटरी मार्किंग। तो अभी हम बैक करके आए हैं वापस और थोड़ा दूरी से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की तरफ चले गए थे हम ताकि उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए, आराम से वो चले जैसे वो चल रहा था रोड पे टेरिटरी मार्किंग करते हुए। तो अभी अर्ली मॉर्निंग वो निकला हुआ है टेरिटरी मार्किंग पर। ओस भी पड़ रही है अच्छी खासी आजकल, ये देख ही रहे होंगे गाड़ी में पानी से, ये पेड़ से पानी की बूंदें टपक रही हैं ओस की। तो अभी तो फिर से, और अभी निकला नहीं है वो, या हो सकता है निकला है वो। हम काफ़ी आगे तक जाके फिर आए हैं वापस, और जब दोबारा फिर से हमें दिखा था तो फिर से टेरिटरी मार्किंग कर रहा था और काफ़ी देर तक पेड़ के पास में वो खड़ा था। पेड़ से थोड़ा उधर को, हम काफ़ी दूरी में थे तो इतना नोटिस नहीं किया, और गाड़ी की लाइट हमने बहुत ही कम कर दी थी। तो जब बाद में एहसास हुआ कि रोड पे चल रहा है तो हम थोड़ा और आगे की तरफ आए तो एकदम से अंदर चला गया। शाही टाइगर है। पहली बार में जब दिखा तो उसने इतना नोटिस नहीं किया गाड़ी है, और हमने काफ़ी दूरी में भी रोक दी थी इसलिए उसने इतना टाइम दे दिया। दूसरी बारी में एक गाड़ी जस्ट हमारे पीछे भी आ ही रही थी और हमारी गाड़ी भी थी, तो वो फिर अंदर की तरफ चला गया था। अभी फिर से तो वो आया नहीं है, तो एक बार और चांस ले रहे हैं हम, नहीं तो फिर अब आगे की तरफ ही चलेंगे। और एग्जैक्टली ये भी पता चल जाएगा कि सनराइज़ किस समय हो रहा है, किस समय सूरज बाहर आ रहा है। अब डीएफओ ने ये जो चेंज किया है टाइम को, पता नहीं क्या सोच के किया है, क्योंकि आज तक जहाँ भी हम सफारी गए हैं, जहाँ की क्या बात करूँ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी इतना लेट सफारी कभी रही नहीं है। 7 बजे की बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग रहती थी। हम तो इतनी दूर से भी आए हैं, नैनीताल से भी, हल्द्वानी से भी, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकल कर कि बिल्कुल सुबह सुबह पहुँच जाए, और उसका मज़ा भी अलग होता है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सफारी करने का। अब 7 बजे का एक्सपीरियंस तो इसी बार पता चलेगा कैसा रहता है। सब लोगों का, जितने टूरिस्ट थे और गाइड्स वगैरह थे, सबका यही कहना था कि ये टाइम तो बहुत लेट है, और जो इवनिंग का टाइम ख़त्म हुआ था कि ये बहुत जल्दी है टाइम, जो 5 बजे तक का था। तो देखते हैं, अब सफारी तो करनी ही है। कल रुक गए थे, एक ही सफारी करेंगे मॉर्निंग की, फिर हमारे काम भी है, हमें टाइमली पहुंचना भी है नैनीताल। या देखते हैं अगर काम मैनेज हो जाएगा तो खटीमा में क्या जगह है जहाँ खाखरा क्रोकोडाइल पॉइंट जो है, तो अगर काम मैनेज हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं रहेगा। अभी तक तो उतना कोई ज़रूरी काम है नहीं, मैनेज हो जाएगा जो काम है हमारा। तो देखते हैं क्या रहता है। इनको तो परसों फिर से आना है, इनके फ्रेंड आ रहे हैं लखनऊ से, मैं तो नहीं आऊँगी, मेरे को काम है। तो मेरे पास तो आज की सफारी का ही टाइम है कि मॉर्निंग में ही चांस ले सकते हैं सफारी में क्या रहता है। और पीछे एक गाड़ी, भालू देखे भी काफ़ी टाइम हो गया रोड में, है ना। तो अब हल्का उजाला होना स्टार्ट हो गया है, 6:45 बज गए हैं। एक राउंड उस रोड की तरफ और जाते हैं क्योंकि अभी इतनी गाड़ियाँ नहीं चल रही है। इतनी गाड़ियाँ का तो एक गाड़ी आने लगी और बस फिर वापस आ जाएंगे। देखिए 6 बज गया है और कितनी अच्छी लाइट हो चुकी है। तो यही चीज़ मैं आपसे कह रही थी कि 7 बजे तक तो सनराइज़ के बाद जो उजाला होता है वो हो जाएगा, जबकि परफेक्ट टाइम अभी 6 बजा है। तो 6:30 तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है। परफेक्ट टाइम तो अभी से स्टार्ट हो गया है क्योंकि उजाला होना स्टार्ट हो गया है। मूवमेंट उसी समय होती है। मूवमेंट, क्योंकि नॉकटर्नल एनिमल है, मूवमेंट में होते हैं वो ऑलरेडी, और उसके बाद जब ज़्यादा उजाला हो जाता है तो अपना जाके रेस्ट करते हैं। वो दिखने के मतलब वो तो दिख तो बाद में भी सकता है, वो लक है, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग के और लेट इवनिंग के ही बोला जाता है। तो अब हम वापस आ गए हैं चूका गेट की तरफ, और आप देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो चुका है। 6:15 बजे। तो अब हम अपने होम स्टे में जाते हैं और रेडी होते हैं अब सफारी के लिए। 6:30 तक वहाँ गेट पे सफारी, जहाँ
काउंटर है जहाँ बुकिंग होती है, वहाँ पर जाते हैं और पता करते हैं आज क्या सीन है। गाइड का वही है, रोस्टर के हिसाब से चलेगा रोटेशन में, या फिर अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। और क्या है ये सब, घर की कॉल है, somebody है? डॉग की ये जो अंदर को चला गया है उस दिन जो कल रात को दिखा था। हाँ, ये अंदर कहाँ पहुँचा हुआ है डॉग? ये बार्किंग डियर है या वही डॉग है? डॉग लग रहा है मुझे। तो अंदर क्या कर रहा है, अंदर टाइगर टेरिटरी में, और अभी तक जिंदा है वो? पता नहीं यार, बार्किंग डियर की कॉल है। लेकिन जा कल वहीं गेट पे ही दिखा था हमें। वो कुछ देख के भौंक रहा होगा, कोई बड़ा जानवर आ गया होगा उसके पास में, और बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के अंदर है वो। यहाँ गया क्यों है झाड़ियों के अंदर? कल वहाँ गेट के पास तक दिखा था। समझ में नहीं आ रहा है काय की आवाज़ है। डॉग तो लेकिन इतनी डेंस फॉरेस्ट में क्यों जाएगा? लेकिन आवाज़ पता नहीं। दो आवाज़ आ रही है ना? हाँ, 2-3 आ रही है। 2-3 आवाज़ है। और अब हम पहुंचने वाले हैं गेट पे। अब चलते हैं सफारी गेट की तरफ और आज मॉर्निंग की सफारी की शुरुआत करते हैं। कल इवनिंग की तो हो चुकी, आज मॉर्निंग का देखते हैं क्या रहता है। और बाकी हमें तो टाइगर अभी दिख ही चुका है, लेकिन सफारी में भी देखना ज़रूरी है। तो हम लोग दूसरे होम स्टे में थे, ये लोग इधर हैं दूसरे होम स्टे में, इसीलिए हम ही लोग गए थे मॉर्निंग ड्राइव में। उन्होंने शायद नाइट ड्राइव की थी, तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया था। हमें लगा था पता नहीं क्या ही दिखेगा, लेकिन दिख गया था। कितनी ओस पड़ी हुई है, देखिए ग्रास में कितनी ज़्यादा ओस है। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और अच्छा खासा उजाला हो गया, 7 बजे की सफारी। अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ ही, बाकी लोग हमें गेट की तरफ मिलेंगे। तो आर यू एक्साइटेड? मॉर्निंग तो बढ़िया रही है। हाँ, अब अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छी रही है। अब मॉर्निंग कैसे रहती है, और ओस देखिए कितनी पड़ गई है मेरे पैरों के निशाने जब मैं उस समय आया था। तो अब हम निकल रहे हैं अपनी मॉर्निंग सफारी के लिए। और जिप्सी में बैठ गए हैं, परमिट कटवा के आ गए। और विजय भाई हैं गाइड, और जावेद अली हैं हमारे ड्राइवर। और अब चलते हैं, सफारी का टाइम हो गया है। तो भैया का कहना है कि हम यहाँ पर से 7 बजे निकलेंगे, तो 15 मिनट तो हमें वहाँ पर बैरिकेड में पहुँचने में लगेगा और वहाँ खुलवाने में भी टाइम लगेगा। तो हम कह रहे हैं अभी चलो 7 बजे वहाँ एंटर करना होता है, वहाँ पर रुक जाएंगे। 5 मिनट है वहाँ से होता टाइम, पहले तो हम पहुँचते ही हैं, उसके अंदर एंट्री नहीं करनी 7 बजे। हाँ, वहाँ पर तो वेट कर। और हल्का ठंडा है मॉर्निंग में। 7 बजे ऐसे नहीं। फीमेल भी है, नील गाय हैं, मेल और फीमेल। और यहाँ पर है वाइल्ड गोट, यानी कि जंगली सुअर है, पूरी फैमिली उनकी। तो अभी पक्की पटरी से जा रहे हैं क्योंकि कच्ची से जा रहे हैं। खोल दिया।
ताला ही नहीं खोलते हैं ना ये लोग। अच्छा उधर से ताला लगा हुआ है। एक तो इतनी लेट सफारी 7 बजे से, ऊपर से ताला भी नहीं खोलते। जाना पड़ेगा। और किसी का कुछ पता नहीं है दूर दूर तक कि कोई ताला खोलने भी आएगा यहाँ तो आ जाना चाहिए ना पहले। तो 7 बजे में 5 मिनट था तब हम उस साइड से निकले थे और अभी 7:10 हो चुका है। मोस्टली सारे रास्ते बंद हैं, 2 रास्ते खुले हैं और उनका भी हाल है। 7:10 हो गए हैं लेकिन किसी का कोई पता नहीं है यहाँ पे, ताला खोलने कोई भी नहीं आ रहा है। अभी एक गाड़ी उधर को गई है, पक्की पटरी को जाना चाह रही है, पक्की पटरी भी नहीं खुली है। उनसे बोला है कि यहाँ के लिए किसी को भेज देना। ये चीज़ों का इन्होंने ध्यान देना चाहिए कि इतनी लेट एक तो सफारी करवा रहे हैं और फिर कोई गेट खोलने का भी किसी को कोई मतलब नहीं है। सन इतना ऊपर आ चुका है। राम भरोसे चल रहा है इस बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो इससे हैपनिंग तो मेन रोड ही रह रही है। चाबी लेके आ जाए, इससे तो गाड़ी लेके चाबी लेके। तो 15 मिनट के बाद ये गेट खुल रहा है। 15 मिनट यहाँ पर वेट किया है तब जाके गेट खुल रहा है। तो जी अब मॉर्निंग की सफारी की हो चुकी है शुरुआत और ये व्लॉग को करते ही एंड। ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि ये वरना ये व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सफारी के साथ। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सोनिका शी व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। देखते हैं सफारी में क्या रहता है, क्या हमें टाइगर मिलेगा या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। हम अभी स्क्रैच भी किया ना, मैंने वहाँ देखा वहाँ पर।